धानी कौन है, कहाँ से आया और कैसे पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बना, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शाहनवाज धानी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। शाहनवाज धानी के बारे में सबसे पहले तो ये बताएं कि इनका जो नाम है वही लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। इनका जो कास्ट है वो धानी है, जिसको लोग धानी कहते हैं। तो जो शाहनवाज धानी है ये इनका ताल्लुक सिंध से है। सिंध के शहर लाड़काना के करीब इनका गांव है, कमोबेश 100 किलोमीटर दूर लाड़काना से। और ये एक बलोच ट्राइब है, बलोच कबीला है धानी। और इनकी जो फैमिली है वो खेती बाड़ी करती है, किसान ख़ानदान से इनका ताल्लुक है शाहनवाज का। और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर आप देखते हैं कि ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने जिम किया है, अपनी बॉडी पर काम किया है। बिल्कुल एथलेटिक बॉडी है, फास्ट बॉलर की बॉडी है। तो ये किसी जिम का कमाल नहीं है, बल्कि ये उस खेती बाड़ी में जो उन्होंने मेहनत की है बरसों तक, अपने बचपन से लेके अब तक अपने वालिद और भाइयों का हाथ बटाते रहे हैं खेती बाड़ी में, तो उसकी बदौलत उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इतना बेहतरीन है। और धानी का जो कल आपने एटीट्यूड देखा होगा मैच में, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस था। और जिस तरह से वो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मजाक मस्ती भी कर रहे थे, क्राउड की जो अप्रिसिएशन थी उसका वो जवाब दे रहे थे, और बहुत ज़्यादा एनर्जी उनमें दिखाई दे रही थी। और ये इसकी वजह पीएसएल में खेलना नहीं है, बल्कि शाहनवाज में ये एनर्जी हमेशा से मौजूद रहती है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट का चाहे मैच खेल रहे हों या उस मैच से बाहर हों, 12th मैन हो, लेकिन उनकी ये जो एनर्जी है ये मैंने हमेशा देखी है। और एक वाक़या ऐसा हुआ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि रात को हम खाने की टेबल पर बैठे थे, सिंध की टीम के खिलाड़ियों के साथ में बैठा हुआ था, जिसमें साद अली जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, मीर हमज़ा फास्ट बॉलर, और एक कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफ स्पिनर आशिक अली भी वहाँ पर मौजूद थे। तो शाहनवाज जो है वो एक दूसरा रूम था जो खिलाड़ियों के प्लेयर के लिए था, जहाँ पर टेबल टेनिस भी था, फूज़बॉल भी था, इस तरह की चीज़ें थी कि खिलाड़ी एंटरटेन हो सके। तो वहाँ शाहनवाज धानी जो हैं वो फूज़बॉल खेल रहे थे, जिसको कराची में आमतौर पर पट्टी कहा जाता है, पट्टी खेल रहे थे। और हम लोग बैठे हुए थे, साद अली और मैं, हम बातें कर रहे थे। तो जब धानी खाने के उस डाइनिंग हॉल में एंटर हुआ तो साद अली ने फ़ौरन ही बड़े ही संजीदा चेहरा बना के उससे पूछा कि तुम जानते हो फरहान भाई को? तो उसने मेरी तरफ देखा और कहता है नहीं, सॉरी सर, मैं नहीं आपको जानता। तो साद अली ने फ़ौरन कहा कि तुम इनको नहीं जानते, और ये तो पता नहीं क्या कर देंगे, तुम इनको जानते नहीं हो। और फिर कहते हैं, फिर मुझे साद कहता है कि ये देखें फरहान भाई, ये पट्टी खेल रहा था अभी, और इसको आप बताएं कि अगर इसकी रिस्ट मुड़ जाती, कल इसने अपना मैच खेलना है नेशनल स्टेडियम में, तो वो बेचारा बहुत ही परेशान हो गया, मेरी तरफ देखना शुरू हो गया। तो कहता है कि वाकई ये पट्टी नहीं मुझे खेलना चाहिए। तो जब वो बिल्कुल ही वो परेशानी के आलम में चला गया और थोड़ा सा घबरा गया, तो फिर ये सब लड़के हंसना शुरू हो गए और उसको कहा कि हम तुमसे एक मजाक कर रहे थे। तो शाहनवाज बिल्कुल ही अंदर से, जितना वो बाहर से पुरएतमाद नज़र आता है, अंदर से बिल्कुल ही एक वो मासूम सा है। और काफ़ी देर तक हम उसके साथ गपशप करते रहे। तो उसके बाद फिर जब भी वो मुझे मिलता है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि अभी भी तुम पट्टी खेलते हो, नहीं तो वो साथ हंसना शुरू हो जाता है। और उसके बाद से एक बड़ा अच्छा रिलेशन शाहनवाज के साथ बन गया। कामरान अकमल जैसे बड़े बैट्समैन के साथ जो एक मैच डाल लिया धानी ने, एक बॉल कामरान के हेलमेट पे भी लगा। और कामरान अकमल जो पावर प्ले के बादशाह समझे जाते हैं, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो कल शाहनवाज धानी के सामने कुछ बुझे दिखाई दिए। उसके बाद एक ही ओवर में शाहनवाज ने जब 2 विकेटें हासिल की तो मैच मुल्तान सुल्तान की तरफ जाना शुरू हो गया। फिर आखिरी ओवर में 19वां ओवर जो किया उसमें उन्हें रन्स पड़ गए और मुल्तान की टीम मैच हार गई। लेकिन जो ओवरऑल शाहनवाज धानी का जो एटीट्यूड था, जो उनकी बॉलिंग थी, जो फील्ड में उनकी प्रेजेंस थी, उसने देखने वालों को बहुत मुतासिर किया। तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि आने वाले अरसे में पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित होंगे शाहनवाज धानी।